वेलकम 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 बच्चा पार्टी। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग प्रकाश की गमन पे चर्चा कर रहे थे। तो जहां मैंने पिछले बार चर्चा किया था कि प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब सीधी रेखा में भैया गमन करती है तो कौन सी प्रकाश गमन करती है, यानी किस गमन करने की उनकी गुण क्या है, कहाँ कहाँ गमन कर सकती है। तो उसके आधार पर वो पदार्थ पे भी आधारित होता है कि कौन सा पदार्थ प्रकाश को आर पार ले जा सकती है या नहीं ले जा सकती है, या थोड़ा थोड़ा ले जा सकती है। इसी पे आधारित है ये, है ना। जवाब यही मिल गया होगा अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज रहे होगे तो। चलो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ ये बच्चा है, इसके पास इसके हाथ में कुछ वस्तु है। देख रहे हो स्लाइड पे देखना। ये जब दिख रहा है तो इस बच्चे की आंख का पिक्चर कुछ इधर आ रहा है क्या? नहीं आ रही है। नहीं आ रही है मैंने प्रकाश जो यहां से निकली इधर को नहीं आ रही है, इधर को नहीं आ रही है। एक घटना, यानी पार नहीं किया। अच्छा, यहाँ यहाँ देखो, इसमें देखो, इसका चेहरा तो पीछे छुपा हुआ है लेकिन यहाँ प्रकाश दिखना शुरू हो गया। यानी उसका चेहरा जो पीछे था उसका प्रकाश इस साइड आ रही है। ये आपके पास भी होगा ग्लास, शीशा, उसमें आप जो इस पे दर्पण में मैं कह रहा हूँ शीशा, कांच का टुकड़ा, समझ रहे हो ना, कांच का टुकड़ा, कांच का बोतल, इसके आर पार आप कांच है ना, कांच के टुकड़े के आर पार देखोगे घर में शीशा लगा होता है ना, वो खिड़की के जंगला में कुछ शीशा ऐसा होता है जहां आप देखो इस पार से उस पार दिखाई देगी। और कुछ शीशा ऐसा भी होता है, यहाँ देखो आप, दिखती तो है लेकिन बहुत थोड़ी सी दिखती है, पूरा पूरा स्पष्ट जैसा इसमें दिख रहा है ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। तो अगर स्पष्ट दिखा यानी पार हो गया, तो पार हो गया तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया पारदर्शी। दर्शन करो कैसा, पार दर्शन नहीं, सॉरी गलती, दर्शन यहाँ लिखना नहीं है, दर्शी, पारदर्शी, है ना, पारदर्शी। हमें पारदर्शी करना है इसको, हमें सुधार करनी चाहिए। पारदर्शी, है ना, पारदर्शी मतलब दर्शन कैसा होगा, तो आर पार हो जाएगा, पारदर्शी, जो पार हो जाए, यानी आर पार। कौन चीज आर पार? तो प्रकाश की किरण, नहीं, प्रकाश की किरण आर पार क्या होगा? प्रकाश की किरण आर पार हो गया तो पारदर्शी। अब पार नहीं हुआ तो अपारदर्शी। अब अपारदर्शी का मैं क्या कहूँगा भैया? अपारदर्शी। अब अपारदर्शी कैसे याद रहेगा? तो अ मीन्स क्या होता है, मैं बताता रहता हूँ बराबर। अ मीन्स नहीं, किसी भी शब्द के पहले अगर अ आ गया तो मतलब नहीं। अब पारदर्शी की चर्चा तो किया, तो पार होना, नहीं नहीं, पार नहीं होगा। तो पार नहीं हुआ प्रकाश किरणें तो हो गया अपारदर्शी, पार हो गया तो हो गया पारदर्शी। और यदि पार हुआ कितना, थोड़ा सा दिखता तो है लेकिन कहाँ न, कहाँ पे नाक है, कहाँ पे नाक है, कहाँ पे आंख है, कहाँ पे गाल है, कुछ नहीं पता लेकिन दिखता है, नाम के लिए दिखता है। यानी आभास होता है कि दिखता है। आभास हो गया तो ठीक है, आभासीय बता दो ना, यानी पार होता है लेकिन आभास के रूप में, तो इसको कहते हैं पारभासी। तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है, किन किन वस्तुओं पे प्रभावित होती है उसकी चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि वस्तु तीन प्रकार की होती है। जैसे पेन है ना, अगर यहाँ से पेन नहीं समझोगे इसको समझो भैया, ये क्या मेरा चेहरा दिख रहा है आपको? नहीं, क्यों? बीच में ये आ गया, क्या हो गया? मेरे चेहरे पे जो प्रकाश की किरण निकल रही थी, जो आपकी आंखों तक पहुंचती या कैमरे तक पहुंचती ना, वो ये जो है सो रोक दिया। यानी ये क्या है? अपारदर्शी। ये पार नहीं होने दिया, ये प्रकाश को पार नहीं होने दिया, ये हो गया अपारदर्शी। ठीक है, ये क्या हो गया? अपारदर्शी। अच्छा, पारदर्शी क्या होता है? तो पारदर्शी जहां प्रकाश किरणें पार हो जाती है ना, प्रकाश किरणें क्या होती है?
तो पार हो जाती है। तो पारदर्शी, अभी देख रहे हो मेरे आंख में ये ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास से शीशा, हमारी आंख को ऐसे भी देख रहे हो आप, ठीक है भैया, ये लगा लिया, अब मेरी आंख देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, दिख रहा है ना, यानी ये ग्लास जो है ना ये पारदर्शी हो गया, और ये जो मैंने दिखाया ये अपारदर्शी हुआ। अब पारभासी, पारभासी के लिए मैं बता रहा हूं यहां देखो, पहले यहां आ जाओ, देखो ये बोतल है ना, बोतल में पानी भरा हुआ है। अब इस बोतल के इस किनारे से आप एक उंगली रखना और दूसरे किनारे पे देखना, वो उंगली दिखेगी तो, लेकिन इतनी मोटी दिखेगी, इतनी पतली, पता कहाँ पोर है कहाँ क्या है कुछ पता नहीं चलेगा, यानी दिखती तो है नाम के लिए तो क्या हो जाता है, पारभासी। क्लियर है। तो पारभासी के लिए ये तेल लगा हुआ कागज जो है ना, वो एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है भैया। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये परीक्षा में ये पारदर्शी और पारदर्शी पूछने वाला नहीं है, क्लियर जान लो, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें यहाँ आप चैप्टर में होती है, इसे हमें समझना चाहिए। अच्छा क्या दिक्कत है अगर आ गया एग्जाम में, तो उसने लिख के दे दिया क्या कि नहीं पूछेंगे, पूछ सकता है, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो हमें तो हर बात को समझना जरूरी है ना। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, बिल्कुल। अब हम उसको थोड़ा सा चाहते हैं कि आप इसको लिख लें, नहीं पारदर्शी, बिल्कुल शॉर्ट में इसको हम लिखाने जा रहे हैं, जहां जितना काम वो जरूरी आवश्यक उसका उतना ज्यादा काम। पारदर्शी, जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, पारदर्शी। अपारदर्शी भैया, अपारदर्शी बिल्कुल इसका उल्टा, ध्यान रखो, अपारदर्शी के बारे में बिल्कुल इसका उल्टा, माने जिस, एक मिनट, जिस वस्तु से प्रकाश की, देखो मेरे साथ भी आप लिख सकते हो, कॉपी आपका, चूंकि मैं इसी स्पीड में लिखता हूं कि आप भी लिख सकते हो, है ना। प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकती है, है ना। और पारभासी किसको बोलते हैं, पारभासी जिस, तो ठीक से लिखे, जिस, इसको ठीक कर लो भैया, क्योंकि आप कहीं गलती कर दोगे, है कि नहीं, इसको ठीक कर लेना जरूरी है। हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें, ये ध्यान रखना, आंशिक रूप से आर पार करती है ना। ये तीन बातें, चलिए इस चैप्टर में हमें अभी इतना ही सीखना है। ओके।